आज के मनन में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबको सलाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी उसके अनुग्रह से भले चंगे हैं। मित्र, आशा है कि अनुग्रह दैनिक मनन के द्वारा आप निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं। अब से प्रयास करूंगा कि यथासंभव मनन की अवधि थोड़ी छोटी हो, ताकि आपको भी समय निकालने में सुविधा हो। मुझे ऐसा लगता है कई बार कि शायद 15-16 मिनट की अवधि थोड़ी ज़्यादा है। कृपया इसके बारे में ज़रूर मुझे लिख कर बताएं। आपका लिखना मुझे प्रोत्साहित करता है मित्र। पिछली 12 कड़ियों में हमने लगातार विभिन्न प्रकार के शापों के बारे में गंभीरता से मनन किया है। अब बारी है कुछ और शापों की चर्चा करने की, जो मुझे लगता है कि उन पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं आज के मनन में। मित्र, आज का पद है सभोपदेशक की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसका 4था पद। यहाँ लिखा है, ये बहुत ही प्रसिद्ध पद है, शायद इस पद को आप जानते हैं, तो अभी आपके लिए पढ़ता हूँ। सभोपदेशक 5 उसका 4 लिखा है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसे पूरा करने में विलंब न करना। मित्र, तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस शाप की चर्चा करने जा रहा हूँ। होता यह है कि जब हम प्रार्थना करते हैं किसी बहुत ही महत्वपूर्ण बात के लिए, तो परमेश्वर के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि परमेश्वर, यदि आप मेरी प्रार्थना का उत्तर दें और मेरे मन की मुराद पूरी करें, तो मैं बदले में ऐसा करूंगा या मैं बदले में वैसा करूंगा। हम मन्नत मानते हैं कि यदि हमारी प्रार्थना सुनी जाए तो हम यह काम अवश्य पूरा करेंगे। मित्र, मन्नत किसी भी प्रकार की हो सकती है। हो सकता है कि हम ये कहें, यदि यह होगा तो मैं प्रभु के लिए या उसकी सेवा के लिए एक निश्चित राशि दान में दूंगा। मित्र, मन्नत की हर बात को वैसे सिर्फ पैसे से नहीं देखना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि हम ये भी कहें कि यदि ऐसा प्रभु करेगा तो मैं नित्य इतना समय अब लगातार उसकी संगति में बैठूंगा, या यदि वह मुझे पुत्र दान दे तो उसे सेवा के लिए अर्पण करूंगा, इत्यादि। वैसे मित्र, मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि पुत्र की प्राप्ति के लिए ही मन्नत क्यों मांगी जाती है। ऐसा करना तो पक्षपात हुआ ना? बिल्कुल पक्षपात है। खैर, इस मुद्दे पर हम कभी बाद में मनन में बात करेंगे। हमारा आज का मुद्दा है मन्नत मानकर उसे पूरा न करना। मित्र, ऐसा करने से हम अपने जीवनों में शाप को निमंत्रण देते हैं। इट्स वेरी क्लियर, वी इनवाइट कर्सेस इन आवर लाइव्स इफ वी डू नॉट फुलफिल आवर वॉज। होता यह है मित्र कि देखिए, ऐसा होता है जब प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है और मन्नत को पूरा करने का समय आता है ना, तो कई बार शायद ऐसा होता है कि हम आनाकानी करने लगते हैं। शायद इसलिए कि जोश में आकर थोड़ी बड़ी धनराशि या कोई बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर दी, लेकिन अब जब देना पड़ रहा है तो बात चुभने लगती है। कई बार तो बहुत चुभती है, अरे इतना तो नहीं होगा। लेकिन मित्र, उससे अच्छा है कि मन्नत न मानते। देखिए, सभोपदेशक 5 और उसके 6 में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, बहुत स्पष्ट है, सुनिएगा। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में न फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये तो भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। मित्र, हाथ के कार्यों का नष्ट हो जाना शाप ही तो है। हाथों के कार्य नष्ट हो जाते हैं, यानी जो कुछ हमने हाथों से बनाया या तो किया, बहुत सारा कार्य संभवतः हमने अपने हाथों से किया है, हमने अपने हाथों से योजनाएं बनाई हैं, हाथ के कार्य यानी हमारे कार्य। तो मित्र, हाथों के कार्य भी नष्ट हो जाते हैं यदि हम कोई बात या शपथ उतावली से परमेश्वर के सामने लेते हैं और बाद में गोलमोल करने लगते हैं। भजन संहिता 15 और उसके 4 में सुनिएगा, एक ऐसे मनुष्य की परिभाषा दी गई है जिसे परमेश्वर बहुत पसंद करता है, और ऐसे व्यक्ति के लिए भजन संहिता 15 में ही लिखा है कि वही परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ेगा, वही उसके तंबू में रहने पाएगा। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? आपके लिए पढ़ता हूं, भजन संहिता 15 उसका 4। ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। मित्र, कई बार ऐसा भी होता है कि हम मन्नत तो मान लेते हैं,
लेकिन बाद में उसे भूल भी जाते हैं। मित्र, ये बातें खतरनाक हैं। मन्नत मानना यानी किसी बात की प्रतिज्ञा करना, वर्ड देना। यह किसी के भी साथ हो सकता है। अंग्रेजी में मन्नत के लिए वाव शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दृढ़ या अटल प्रतिज्ञा, जिसे हर हाल में पूरा किया जाना है। वाव। मित्र, यह बात बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमने जो कुछ भी कहा है उसे पूरा करें, अन्यथा जोश में न कहें। एक बड़ी कड़वी बात आज मैं कहना चाहता हूं, बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा। अक्सर मसीही परिवारों में भावना में बहकर यह मन्नत मानने की परिपाटी हो गई है कि जब संतान पैदा होगी तो उसे परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण कर देंगे, है ना, विशेषकर बेटा, यदि बेटा हो तो। लेकिन मित्र, ऐसा अक्सर उन परिवारों में होता है जहां संतान प्राप्ति होने में देर होने लगती है, तो भावावेश में आकर प्रतिज्ञा कर बैठते हैं कि यदि संतान होगी तो उसे सेवा के लिए तो अर्पित कर ही देंगे। लेकिन मित्र, जब संतान पैदा होती है ना, तो फिर उसकी वैसी परवरिश नहीं करते जैसी करनी चाहिए। परिवारों में प्रार्थना और संगति का माहौल भी नहीं होता जिससे बच्चा कुछ सीख सके। बच्चा बड़ा होता जाता है और धीरे धीरे सब कुछ वैसा ही चलने लगता है जैसा चल रहा था। तो क्या हुआ? प्रभु के सामने मानी हुई मन्नत या उसके सामने की हुई प्रतिज्ञा भुला दी जाती है। लेकिन क्या सवाल उठता है, प्रभु इन बातों को भूलता है? कदापि नहीं। मित्र, ऐसा करके हम अपने जीवन में निश्चित रूप से शाप को निमंत्रित करते हैं। सबोपदेशक 5:5 में देखिए वचन क्या कहता है। वचन कहता है, मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। एक बात बताइए, परमेश्वर ने आपको या मुझको या किसी को मजबूर तो नहीं किया है ना कि मन्नत मानिए ही। ऐसा परमेश्वर ने तो नहीं कहा। लेकिन यदि हमारे मन में ये बात आई है तो उसे पूरा करना चाहिए। यदि मन्नत मानी है कि उसके वचन की संगति में रहेंगे, यदि मन्नत मानी है कि प्रार्थना का जीवन बिताएंगे, यदि मन्नत मानी है कि बुरी वस्तुओं को हाथ नहीं लगाएंगे, नशे की वस्तुओं को हाथ नहीं लगाएंगे, यदि मन्नत मानी है कि अश्लील बातों को नहीं देखेंगे, तो उन बातों को अवश्य पूरा कीजिए। मैं एक उदाहरण देकर अब समाप्त करूंगा। इस उदाहरण के द्वारा हम समझ पाएंगे कि मन्नत पूरा करने वालों को कैसी आशीष मिलती है। मित्र, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर वचन बताता है कि हन्ना के संतान नहीं थी और वह अत्यंत पीड़ा में थी। उसने प्रार्थना में मन्नत मांगी कि यदि प्रभु उसे संतान देगा तो दूध छूटते ही वह उसे यहोवा को अर्पित कर देगी। वचन बताता है कि उसने परमेश्वर के सामने जो मन्नत मानी थी उसे पूरा किया। दूध छूटते ही वह छोटा बालक शमूएल, यानी दूध छूटते ही वह अपने छोटे बालक शमूएल को प्रभु के भवन में ले गई और उसे वहां अर्पित कर दिया। मित्र, उसने टालमटोल नहीं किया। ये नहीं कहा कि कम से कम बच्चा थोड़ा बड़ा और हो जाए, अरे अभी तो इतना छोटा है, भला अपनी चिंता कैसे कर लेगा। मित्र, उसने ये भी नहीं कहा कि थोड़े दिन और दूध पिलाऊं। नहीं मेरे मित्र, उसने अपनी मन्नत को पूरा किया। वचन बताता है कि माता पिता से अलग वह बालक यहोवा के घर में पलने लगा। वचन ये भी बताता है कि जहां वह बच्चा गया था वहां संगति अच्छी नहीं थी। वहां के याजक के बेटे अच्छा आचरण नहीं रखते थे। लेकिन मित्र, प्रभु का धन्यवाद हो कि मन्नत के पुत्र शमूएल को परमेश्वर ने ही संभाला और यही शमूएल आगे चलकर इस्राएल का पहला नबी हुआ, जिसके हाथों से एक नहीं वरन दो दो राजाओं का अभिषेक हुआ। परमेश्वर ने इस बालक को बहुत ऊंचे पर उठाया। क्यों? क्योंकि जो मन्नत उसके लिए मांगी गई थी उस मन्नत को विश्वास योग्यता के साथ पूरा किया गया था। अब समाप्त करते हैं। आइए याद करते हैं। ओके, लेट अस रिविजिट आवर पास्ट। आइए याद करते हैं कि कहीं कोई ऐसी मन्नत तो नहीं है जिसे हमने माना हो और अब शायद वो भुला दी गई हो सकता है ना। ध्यान रखिए, परमेश्वर को याद रहता है, हम भूल जाते हैं लेकिन परमेश्वर याद रखता है।
राजा दाऊद के बारे में जब मैंने पढ़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा। राजा दाऊद बेचैन हो जाया करता था जब वह महसूस करता था कि वह अपनी मन्नतों को पूरा करने में विलंब कर रहा है। जब उसे लगता था कि मन्नतों के पूरा होने में विलंब हो रहा है तो वो बड़ा बेचैन हो जाता था। देखिए ना, भजन संहिता 56 उसके 12 में बड़ी बेचैनी से वो कहता है, काश कि यही बेचैनी हमारी भी हो जाए। भजन संहिता 56 उसका 12 आपके लिए पढ़ता हूं। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। आइए मित्र, ध्यान दें, कहीं हम पर किसी मन्नत का भार तो नहीं बना हुआ है। यदि ऐसा है तो आइए उस भार को हटाएं, आइए अपनी मन्नतों को पूरा करें। और इस समय कहना चाहता हूं, सच में यदि किसी मन्नत का भार है, यदि ऐसा है तो मन्नतों को पूरा करें और शाप से छूटकर आशीषों के भागी हो जाएं। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।